हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। दिस इज प्रेरणा सिन्हा। हम लोग क्या स्टार्ट करने, हम लोग ऑलरेडी क्या स्टार्ट कर चुके हैं। वी हैव जस्ट स्टार्टेड few important questions related to विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड few क्वेश्चंस दिए थे एंड आज भी हम विलियम वर्ड्सवर्थ के ही क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है अगर आपको, तो देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू द गिवन नंबर। एंड अगर आपने अभी तक लक्ष्य अकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है, then the link is given in the description box, right? Now coming to the main questions, इस बार मैंने क्या किया है ना, मैंने स्लाइड्स में ऑलरेडी आंसर आपके लिए ऑलरेडी डाल रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड जब मैं बताऊं तो सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू जस्ट रीड। मेरा यहाँ पे मेन फोकस है कि आपसे क्वेश्चन करना मेरा यहाँ पे मेन मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हाँ, आपको ये सारी चीजें समझनी है एंड आपके पास क्वेश्चन स्टॉक रहना चाहिए ताकि अगर इससे कुछ क्वेश्चन आए तो आप ये बहुत आसानी से इसे आंसर कर सकें। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द ईयर 1798 taken to be the year of the beginning of the romantic movement? तो यहाँ पे few options दिए हुए हैं, तो मैं डी से स्टार्ट कर रही हूँ। none, because of the romantic songs, because of the death of Chaucer, या फिर because it was the year in which Wordsworth lyrical ballads were published। तो बेसिकली ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। जब मैं PYQ करवा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को इन सारी चीजों को ऑलरेडी बता रखा है कि 1798 जो था लॉन्च किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एसटी कॉलरिज विद देयर फेमस वर्क जो कि है लिरिकल बैलेट्स। क्लियर है यहाँ पर? ये जो ईयर है 1798, it was taken to be the year of the beginning of the romantic movement because it was the year in which Wordsworth's lyrical ballads were published। तो यहाँ पर ये आंसर इसलिए होगा। क्लियर है? यहाँ पे ऑलरेडी आंसर मार्क किया हुआ है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जस्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। क्लियर है यहाँ पर? राइट। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है वर्ड्सवर्थ was popularly known as the poet of, आंसर है लेक डिस्ट्रिक्ट। दूसरा ऑप्शन है लैंकशायर रीजन, वेसेक्स रीजन, या फिर नन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को लेक डिस्ट्रिक्ट या फिर लेक पोएट क्यों कहा जाता था? बिकॉज वो वहां पे बॉर्न हुए थे, एक लेक डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुए थे एंड विलियम वर्ड्सवर्थ हुए। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख देती हूँ, नहीं मैं क्लियर पूरा ही कर देती हूँ। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे, इन तीनों को ना लेक पोएट्स कहा जाता है। लेक पोएट्स या फिर लेक स्कूल पोएट्स। क्लियर है यहाँ पर? या ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ जो है, he was just popularly known as the poet of Lake District, इसीलिए इन्हें लेक डिस्ट्रिक्ट का पोएट, he was just popularly known as the poet of Lake District, right? तो क्लियर है यहाँ पर? मैंने जस्ट आंसर आपके जस्ट समझने के लिए दे रखा है। क्लियर है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है why was Wordsworth accused of being a lost leader? तो फोर्थ ऑप्शन है बिकॉज, नन है। थर्ड ऑप्शन है बिकॉज ही गेव अप द कॉज ऑफ सपोर्टिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिकॉज ही स्टार्टेड रिफ्यूटिंग द एस्टेब्लिश्ड पोएटिक हेटेरोइज। ठीक है, एंड बिकॉज ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ द पोएट लॉरेटशिप ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर किसने कहा है? ये मैंने प्रीवियस वीडियो जो वर्ड्सवर्थ का जो मैं ये सीरीज डाल रही हूँ उसमें मैंने आपको इसका क्वेश्चन बताया था। मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो इट वाज ब्राउनिंग, जिन्होंने अपने एक वर्क में, जो कि वर्क का नाम है द लॉस्ट लीडर, विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा है। एंड क्यों कहा है? इसलिए कहा है बिकॉज उन्होंने बिकॉज वर्ड्सवर्थ accepted the post of the poet laureateship of England।
ठीक है, वो पोएट लॉरेट बने थे ना विलियम वर्ड्सवर्थ, दैट्स व्हाई उन्हें लॉस्ट लीडर कहा गया है। क्लियर है यहाँ पर, इसीलिए उन्हें लॉस्ट लीडर कहा गया है, बिकॉज उन्होंने पोएट लॉरेट का जो पोस्ट था वो एक्सेप्ट किया था। क्लियर है, सो दैट्स व्हाई। एंड लॉस्ट लीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है अपने वर्क लॉस्ट लीडर में, एंड इसलिए कहा है, द रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ द पोएट लॉरियटशिप ऑफ इंग्लैंड। क्लियर है यहाँ पर, राइट। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबैंड इन हिज कोट, हु रोट दिस लाइन्स। तो ये जो लाइन्स हैं, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये बहुत फेमस लाइन्स हैं, विच वॉज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। दीज लाइन्स, यानी ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स लिखी गई है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। एंड किस किस वर्क में ये लाइन्स लिखी गई हैं? दीज लाइन्स आर फ्रॉम द लॉस्ट लीडर। These lines are from Lost Leader and ये लाइन्स कही गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। तो यहाँ पे आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर। सिंपल सा, मैं पूरा नहीं याद करने बोल रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू लर्न हाफ, जो कि है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। क्लियर है, एंड दीज लाइन्स आर रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो उनका एक वर्क है लॉस्ट लीडर, उन्होंने इस वर्क में लिखा है, दिस लाइन्स आर फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चंस ना मैंने इस वाली स्लाइड में इस लाइन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो पहला है कि किसने लिखा, किसके लिए लिखा गया, कहाँ लिखा गया। तो मैंने इन तीनों का आंसर आपको अभी बता दिया है। तो नेक्स्ट जब स्लाइड अभी मैं 5th वाले क्वेश्चन में आऊंगी, तो मैं चाहूंगी कि या आप जस्ट खुद से उसे प्रैक्टिस करें। क्लियर है, सी जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबैंड इन हिज कोट, रेफर टू whom। तो मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि ये लाइंस रेफर की गई थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा टू विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी दीज लाइंस आर रिटन फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्लियर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। These lines were written by Browning for Wordsworth। क्लियर है, तो these lines are written by Robert Browning for William Wordsworth, यानी ये लाइंस लिखी गई है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। एंड किनके लिए लिखा है उन्होंने, तो उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा है। क्लियर हो गया यहाँ पर, these are the basic important questions। क्लियर है, important questions है। सो जस्ट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे, बट या आपको जस्ट जानना चाहिए कि हाँ दीज लाइंस आर किसके द्वारा लिखी गई है, कहाँ लिखी गई है। क्लियर है, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन इन हिज कोट, दीज लिंक्स फ्रॉम। तो दीज लाइंस मैंने आपको पहले बताया कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई थी फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड मैंने प्रीवियसली बताया है कि ये लाइंस कौन से वर्क में थी, तो लॉस्ट लीडर में ये लाइंस अकर होती है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक वर्क है जिसका नाम है लॉस्ट लीडर। दीज लाइन्स जो कि है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन इन हिज कोट, दीज लाइन्स आर from the lost leader which is written by Robert Browning and it was written for William Wordsworth। क्लियर है, यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, सो ना मैं स्लाइड में ऐड कर दी। तो these lines were written by Robert Browning for William Wordsworth in his work The Lost Leader। क्लियर है, तो ये ना आप जस्ट नोट डाउन कर सकते हैं, सो कंफ्यूजन नहीं होगा। जस्ट सिंपल सा ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये जो लाइंस लिखी गई हैं, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन इन हिज कोट रिफर्स, सिंपल सा यही लाइन लिखिए, ये यहाँ तक। ठीक है, सिंपल, यहाँ से यहाँ तक आप इसे लिखिए। एंड ये जो मैंने लिखा है जस्ट उससे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, यहाँ पर मैं हिंदी बता रही हूँ फिर से, ये लाइंस
ऑकर होती है द लॉस्ट लीडर में, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक वर्क है। एंड ये लाइंस लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है ये लाइंस, एंड ये लाइंस लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ये लाइंस लिखी है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर। सो ये समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन में। वर्ड्सवर्थ्स प्रिल्यूड इज अ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। अब वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम क्यों है? तो बेसिकली प्रिल्यूड ये आया था 1850 में, ठीक है, प्रिल्यूड आया था 1850 में, एंड टोटल 14 बुक्स था, 14 बुक्स था। एंड ना इसी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इसलिए कहा गया है बिकॉज इसमें ना विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ इवेंट्स के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। स्टार्टिंग होता है इंट्रोडक्शन से, स्कूल डेज, चाइल्डहुड एंड स्कूल डेज, फिर स्कूल डेज, फिर कैम्ब्रिज में उनका कैसा लाइफ बीतता है, फिर उनके समर वेकेशंस कैसे होते हैं, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड उन्होंने इसी में 3 बुक्स तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही कनेक्टेड है। एंड फिर उनका जो टेस्ट ऑफ नेचर है, उनके राइटिंग्स है, उस पर फिर 3 बुक्स रहते हैं। सो ये ना विलियम वर्ड्सवर्थ के बेसिकली ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ के इर्द गिर्द ये वर्क घूमता है प्रिल्यूड, इसीलिए इसे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहा गया है। यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को? सो बेसिक सा क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा। एंड मैं एक क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, आई होप आप उसे आंसर करें। तो प्रिल्यूड का दूसरा नाम क्या है? क्या आप बता सकते हैं प्रिल्यूड का दूसरा नाम? आई जस्ट वॉन्ट यू टू कमेंट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। प्रिल्यूड का दूसरा नाम क्या है? प्रिल्यूड को और हम क्या कहते हैं? ठीक है, मैं जस्ट जानना चाहती हूँ कि या आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या फिर मैं जो बता रही हूँ कुछ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। क्लियर है? सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है we are laid asleep in body and become a living soul. In which poem of Wordsworth does this line occur? तो we are laid asleep in body and become a living soul. These lines occur in Tintern Abbey. तो टिंटर्न एबे के बारे में आपको क्या पता है? लास्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड्स। लास्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। इसमें डियरेस्ट फ्रेंड का जिक्र है, जो किसे कहा गया है? डोरोथी को। ठीक है, तो ये लाइंस अकर होती हैं टिंटर्न एबी में, जो कि लास्ट पोएम है लिरिकल बैलेड्स का, विच इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो लाइंस हैं, we are laid asleep in body and become a living soul. These lines occur in Tintern Abbey, which is the last poem of lyrical ballads, and इसमें डोरोथी को, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर हैं, उन्हें डियरेस्ट फ्रेंड, उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिनोट किया है डोरोथी को एज डियरेस्ट फ्रेंड, बिकॉज डोरोथी जो थी ना, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ लॉन्ग कंपेनियन थी, सिस्टर थी बट लाइफ लॉन्ग कंपेनियन थी, उनके साथ वो रहती थी। क्लियर है? सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है बट यूरोप at that time was thrilled with joy, France standing on the top of golden hours. ठीक है, but Europe at that time was thrilled with joy, France standing on the top of golden hours. तो ये जो लाइंस हैं ये लिखी गई है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, यानी द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिकॉज हम ना विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा महत्व है विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ में। क्लियर है? एंड प्रिल्यूड में हम ना देखते हैं कि 3 बुक्स यानी 14 बुक्स में 14 बुक्स है प्रिल्यूड में, एंड 3 बुक्स जो है ना, ये 3 बुक्स
कवर करती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, उनकी लाइफ इन फ्रांस, ठीक है। एंड दैट वाज द टाइम, दैट वाज द हाई टाइम जब वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा था, ठीक है। सो दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि है, बट यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, ठीक है, राइट। सो ये लाइन्स। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे, जो कि आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज bliss as it in that dawn to be alive but to be young was very heaven। ये जो लाइंस है, ये लाइंस भी लिखी गई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है। इसीलिए ये फ्रेंच, यहाँ पे ये आंसर होगा, बिकॉज ये लाइंस भी लिखी गई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। मैंने बताया आपको पहले भी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे लाइंस एंड कोट्स दिए हैं विच इज फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो बेसिकली ये वाला जो लाइन है ना, ये आप, अगर आपके पास कोई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की कोई बुक अगर है आपके पास, तो उस बुक में ना आप इस लाइन का जिक्र आप देख सकते हैं। बेसिकली आपको सारे बुक्स में ये लाइंस, ये जो कोटेशन है, ये जो लाइंस है, ये आपको बेसिकली सारे बुक्स में मिलेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज bliss as it in that dawn to be alive but to be young was very heaven। clear है, right? So these lines are from the period of the French Revolution। so हमने आज जो भी पढ़ा, just let's take a quick revision। तो why is the year 1798 taken to be the year of the beginning of the Romantic movement? Because it was the year in which Wordsworth's lyrical ballads were published। Here, Wordsworth was popularly known as the poet of Lake District। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, that's why I'm just not repeating the facts। क्लियर है? क्योंकि एक चीज को दोबारा रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, आप जस्ट वीडियो पे वो दोबारा से सुन सकते हैं, राइट ना। सो why was Wordsworth accused of being a lost leader? Because he accepted the post of the poet laureateship of England just for a handful of silver he left us, just for a riband in his coat। These lines are written by Robert Browning। He wrote these lines for William Wordsworth and these lines occur in The Lost Leader। मैंने 3 क्वेश्चन का आंसर एक ही में दे दिया आपको, ठीक है। तो 4, 5 and 6 आपको समझ में आ गया। Wordsworth's Prelude is an autobiographical poem। is a नहीं होगा, यहाँ पे is an कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। is an autobiographical poem। We are laid asleep in body and become a living soul। In which poem of Wordsworth these lines occur? तो these lines occur in Tintern Abbey, ठीक है। These lines occur in Tintern Abbey। But Europe at that time was thrilled with joy, France standing on the top of golden hours। These lines are from the period of the French Revolution। Bliss as it in that dawn to be alive but to be young was very heaven। These lines are also from the French Revolution। तो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ का, एंड आज की क्लास में भी हमने 10 क्वेश्चन डाला है विलियम वर्ड्सवर्थ का, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं फिर 10 क्वेश्चन डालूंगी विलियम वर्ड्सवर्थ का, एंड उसके बाद फिर मैं एसटी कॉलेज को स्टार्ट करूंगी, बिकॉज ना 10-10 क्वेश्चंस की सीरीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हाँ ये 30 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ तो उसी से एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैं इतना ही कर सकती हूँ, क्लियर है। बाकी सारा काम आपको करना है। सो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से 10 क्वेश्चन डालूंगी एंड फिर मैं एसटी कॉलेज को स्टार्ट करूंगी, क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We'll meet you in the next session।